नाजरीन ए गरामी, मध्य पूर्व की सियासत और जंगी सूरत ए हाल में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसकी तवक्को शायद दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी नहीं थी। समंदर की लहरें अब सिर्फ पानी का शोर नहीं बल्कि जंगी जहाजों की गूंज सुना रही हैं। आज की खबर कोई मामूली खबर नहीं बल्कि यह खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल देने वाली पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क ईरान की मदद और खित्ते में अपने दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुश्मनों की नींदें हराम कर दी हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 100 जंगी बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अजीम व शान बेड़ा समंदर में उतारने का फैसला किया है ताकि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी अपने उरूज पर है और ईरान को आलमी ताकतों की जानिब से सख्त दबाव और धमकियों का सामना है। पाकिस्तान का यह इकदाम न सिर्फ दोस्ती का हक अदा करने के मुतरादिफ है बल्कि दुनिया को यह वाजह पैगाम भी है कि बाहर ए अरब और इससे मुल्हिका समंदरी हुदूद में पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों, जब हम 100 जंगी बहरी जहाजों की बात करते हैं तो यह कोई मामूली तादाद नहीं है। बहरी जंगी तारीख में बहुत कम मौके आए हैं जब किसी मुल्क ने इतनी बड़ी तादाद में अपनी बहरी कुव्वत को एक ही वक्त में मुतहर्रिक किया हो। इस बेड़े में बड़े जंगी जहाजों के साथ फ्रिगेट्स, तबाहकून जहाज, मिसाइल बोट्स और आबदोजें भी शामिल हैं जो समंदर की तह में छुपकर दुश्मन पर वार करने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा इस बेड़े को हवाई मदद देने के लिए बहरी हवाबाजी के यूनिट्स भी अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान नेवी, जो अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में तस्लीम की जाती है, उसका यह कदम इस बात की अक्कासी करता है कि मामला अब सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं रहा। यह तैनाती महज दिखावे के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी जंगी हिकमत ए अमली मौजूद है। पाकिस्तान जानता है कि अगर आज उसके पड़ोसी मुल्क पर आग लगी तो उसकी तपिश खुद पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है। इसलिए खतरे को अपनी दहलीज तक पहुंचने से पहले ही समंदर में रोक लेना एक मुअस्सर दिफाई हिकमत ए अमली है। नाजरीन ए गरामी, यह समझना बहुत जरूरी है कि अचानक इतनी बड़ी नक्ल ओ हरकत की जरूरत क्यों पेश आई। आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि कुछ कुव्वतें मुस्लिम ममालिक को कमजोर करने और उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान पिछले कई बरसों से आलमी पाबंदियों और जंगी दबाव का सामना कर रहा है। खास तौर पर इजराइल और कुछ मगरबी ताकतों की जानिब से यह इशारे मिल रहे थे कि वे ईरान की समंदरी हुदूद या तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में अगर ईरान तन्हा रह जाता तो यह खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा होता। पाकिस्तान ने सूरत हाल को भांपते हुए फैसला किया कि खामोश तमाशाई बनने का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान की जानिब से यह बाहरी बेड़ा भेजना दरअसल स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अमली इजहार है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई लाइन को अपनी सरहदों से दूर ले जाकर दुश्मन को वहीं रोकना चाहता है। यह बेड़ा न सिर्फ ईरान की समंदरी हुदूद की हिफाजत में मददगार होगा बल्कि खलीज ए फारस से गुजरने वाले ऑनेल टैंकर और तिजारती रास्तों पर भी गहरी नजर रखेगा जो पाकिस्तान की माशियत की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, इस मामले का एक और अहम पहलू पाकिस्तान की अपनी बाहरी ताकत का इजहार है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के ताउन से अपनी नेवी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया है। हमारे पास ऐसे जहाज मौजूद हैं जो रेडार से ओझल रह सकते हैं और मीलों दूर से दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। यह 100 जहाजों का बेड़ा इसी जदीद कुव्वत का मुजाहिरा है। इन जहाजों पर जदीद क्रूज मिसाइलें लगी हैं जो जमीन और समंदर दोनों जगह अहदाफ को निशाना बना सकती हैं। जब यह बेड़ा समंदर में अपनी फॉर्मेशन बनाएगा तो यह मंजर दुश्मन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। यह तैनाती दुनिया को यह पैगाम देती है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपनी साहिली पट्टी तक महदूद नहीं बल्कि ब्लू वाटर नेवी की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरान के साथ मुश्तरका गश्त और मशक़ें इस बात को यकीनी बनाएंगी कि कोई भी गैर मुल्की बाहरी बेड़ा इस खित्ते में जारियत की जुर्रत न करे। इस फैसले के बाद आलमी रद्द ए अमल क्या होगा, यह अहम सवाल है। यकीनन अमेरिका,
भारत और इजराइल जैसे ममालिक इस पेशरफ्त को तशवीश की निगाह से देख रहे होंगे। भारत जो बाहर ए हिंद में इजारेदारी का ख्वाब देखता रहा है, उसके लिए पाकिस्तान का इतना बड़ा बाहरी बेड़ा मुतहर्रिक करना बड़ा धक्का है। मगरबी ताकतों को भी अपनी हिकमत ए अमली पर नजर इसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ ईरान की नेवी से नहीं बल्कि पाकिस्तान की जदीद और तरबियत याफ्ता नेवी से भी होगा। सफारती सतह पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता है कि वह अपने जहाज वापस बुलाए, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन उसी वक्त मुमकिन है जब ताकत का तवाज़ुन कायम रहे। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में माजी में उतार चढ़ाव रहे हैं, मगर मुश्किल वक्त में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। यह नया बाहरी ताउन एतमाद की बहाली और स्ट्रेटेजिक इश्तिराक की नई बुलंदी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह तैनाती एक्सेस डिनायल हिकमत ए अमली का हिस्सा है, यानी दुश्मन को इलाके में दाखिल होने से पहले ही रोक देना। जदीद जंगों में नफ्सियाती बर्तरी भी अहम होती है और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी नक्ल ओ हरकत से साफ पैगाम दे दिया है कि वह हर सूरत ए हाल के लिए तैयार है। इस मिशन की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन बरकरार रखना भी बड़ा चैलेंज है, जिसे पाकिस्तान नेवी ने कबूल किया है। ईंधन, खुराक और असलहे की लगातार फराहमी बड़ा ऑपरेशन है जो नेवी के मजबूत इंतजामी ढांचे को जाहिर करता है। ग्वादर और चाहबहार बंदरगाह इस ताउन में अहम किरदार निभा सकते हैं। यह सूरत हाल सीपेक और खित्ते की तिजारत के लिए भी अहम है, क्योंकि महफूज समंदरी रास्ते ही माशी इस्तेहकाम की जमानत होते हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना भी इस फैसले में झलकता है। यह कदम कौमी सलामती की वसीय मशावरत के बाद उठाया गया होगा और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में खुद मुख्तार और बावकार रवैया अपना रहा है। हम अमन पसंद कौम हैं, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तारीख गवाह है कि इज्जत उसी की होती है जो अपने दिफा की सलाहियत रखता हो। पाकिस्तान का यह बाहरी बेड़ा अमन के क़याम के लिए रवाना किया गया है, ताकि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे और कोई मुहिम झुई ना हो सके। अगर किसी ने पाकिस्तान या उसके इत्तेहादियों की तरफ मैली आंख से देखा, तो यह बेड़ा उसके लिए सख्त पैगाम साबित होगा। आने वाले दिनों में इस हवाले से और पेशरफ्त और आलमी रद्द-ए-अमल सामने आएगा और हम हालात पर नजर रखेंगे। हमें बतौर कौम अपनी अफवाज की पुश्त पर खड़ा होना चाहिए और अफवाहों के बजाय हकायक को समझना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और इंशाअल्लाह यह मुल्क हमेशा कायम ओ दायम रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी ओ नासिर हो।